सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी हुई आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो अग्निकांड हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। शक्ति की भूमि बंगाल को प्रणाम करता हूं। काशीपुर आश्रम, श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, श्री हरिचंद ठाकुर मंदिर और मां बोरो मंदिर की पवित्र माटी को भी प्रणाम कर कर मेरी शुरुआत करता हूं। ये जो वर्ष है वंदे मातरम का 150वां साल गिरा है। यही बंगाल की महान भूमि के सुपुत्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आहलेख जगाने के लिए वंदे मातरम की रचना की। ये गीत आजादी का नारा बन गया। गुरुवर टैगोर ने जब इसको गाया पूरे भारतवर्ष में आजादी प्राप्त करने वाले सभी लोगों ने वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम किया। शहीद फंदे पर लटका दिया गया, वो सभी के मुंह में अंतिम शब्द था वंदे मातरम। वो ही वंदे मातरम पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, ये ममता बनर्जी के सांसद वंदे मातरम पर चर्चा का विरोध कर रहे थे। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। आनंदपुर वेयर हाउस का अग्निकांड ममता जी चीख चीख कर कहता है कि अग्निकांड में आपके लोग शामिल। ममता जी को कहने आया हूं, पर्दा डालना है तो डालो ममता जी, पर्दा डालना है तो डालो। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जहर की सलाखों के पीछे। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय कहने का। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। भाइयों बहनों, मैं घुसपैठ के लिए बाद में बात करूंगा, मगर गत समय जब मैं आया मैंने कहा बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मुझे बताओ आप सभी लोग,
प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? अरे जोर से बोलो, बनने वाली है या नहीं बनने वाली? ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए, विपक्ष के नेता।